हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर एंड एलियन हैंड बुक से चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। करी एक एलिफेंट का नाम ही इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ना 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं। हम इस वीडियो में एक पार्ट इसका कवर करेंगे जिसमें करी एक एलिफेंट की स्टोरी बताई गई है जो एलिफेंट प्लेफुल एंड सेंसिटिव है, मतलब बहुत कुछ हेल्प करता है एलिफेंट। उसकी स्टोरीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अभी। करी अ 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी क्या है? एक 5 महीने का छोटा बेबी एलिफेंट है। लाइव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9-year old फ्रेंड एंड कीपर। किसके साथ रहता है और किसके साथ बड़ा हो रहा है? अपने 9-year old फ्रेंड के साथ। 9 ईयर आपके एज का हो सकता है, ठीक है, एंड कीपर, ठीक है। करी डजेंट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स डे। कितना खाता है? जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विग खाता है। ट्विग क्या होती है? पेड़ की टहनी होती है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव। करी कैसा है? प्लेफुल है, सेंसिटिव है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। करी क्या करता है? एक बच्चे को ड्राउनिंग, डूबने से बचाता है। ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बचाता है। अब स्टार्ट करते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 month ओल्ड वेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, कीपर बता रहे हैं, ठीक है, करी के बारे में। तो कीपर बताते कि जब करी को मुझे दिया गया था उसकी केयर करने के लिए, तब करी कितने मंथ का था? 5 month का था। आई वॉज 9 years old और मैं तब 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपिटो। और मैं उसकी बैक तक, उसकी पीठ तक तब पहुंच पाता था जब मैं अपने टिपिटो पे खड़ा होता था। टिपिटो क्या होता है ना, जब हम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, नहीं क्या, हाइट बढ़ाकर दिखाना चाहते किसी को, तो क्या करते? अपनी टोज़ पर खड़े हो जाते। तो बिल्कुल उस पोजीशन में जो है कीपर खड़े होते थे, तब जाकर वो एलिफेंट की बैक तक पहुंच पाते थे। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। तो मुझे लगता है कि एलिफेंट जितना मुझे सौंपा गया था उतना ही था। कितने साल तक? नियरली 2 years तक उतना ही दिख रहा था। वी ग्रू टुगेदर। हम दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। तो ये रीज़न हो सकता है कि हम दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि करी कितना बड़ा हो गया है। ही लाइव्ड इन अ पैविलियन। पैविलियन क्या होता है? मंडप बोल सकते, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो मंडप बनाया गया था करी के लिए। अंडर अ thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when curry bumped against the poles as he moved about। अब यहाँ पे देखो, thatched roof का मीनिंग क्या होता है? छप्परदार, ऐसा वाला रूफ था, ठीक है। ये है पैविलियन, जिसे मंडप बोलते हैं। और यहाँ पे करी अगर बम्प करता है तो ये गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ऐसे स्टंप भी लगाए गए थे। तो ऐसा था करी का पैविलियन। One of the first thing करी did was to save the life of a boy। सबसे पहली बात जो करी ने की थी वो क्या थी? एक बच्चे की जान बचाई थी करी ने। करी डिड नॉट ईट मच। करी ज़्यादा तो नहीं खाता, बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। लेकिन उसको एक दिन के लिए ना 40 pounds of twigs, पेड़ों की टहनी लगती थी, chew खाने के लिए, play with खेलने के लिए। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। और हर दिन जो है मैं उसको रिवर पे लेके जाता था बाथिंग करवाने के लिए। ऐसा ये सब कौन बता रहा है? कीपर बता रहा है, ठीक है। He would lie down on a sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। और फिर जो करी है वो सैंड, जो रिवर के किनारे पे सैंड रहती ना, वहाँ पे ऐसे ही मतलब लेट जाता था, और मैं भी जो फ्रेश वहाँ की जो सैंड रहती थी, क्लीन सैंड रहती थी, उसको रब करता था करी के बॉडी पर। देन क्या होता है? आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसा करने के बाद बहुत लंबे समय के लिए करी पानी में ही ऐसे ही पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट his skin would be shining like ebony and he would squeal। squeal का मीनिंग क्या होता है? चिल्लाना। तो जैसे करी पानी से बाहर आता था उसकी स्किन चमकने लगती थी और वो चिल्लाने लगता था। चिल्लाना मतलब जब खुशी होती है ना, हैप्पी जब हम होते हैं
और जो मतलब निकलता है ना हमारे अंदर से, तो वैसा। With pleasure as I rubbed water down his back, then I would take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. अब यहाँ पे कीपर बताते हैं कि जैसे एलिफेंट जो है करी बाहर निकलता था पानी से, उसकी स्किन चमकने लगती थी और वो हैप्पी हो जाता था और चिल्लाने लगता था। फिर उसके बाद जो है कीपर क्या करते थे, करी के ईयर को, कान को पकड़ कर है ना उसको इधर उधर लेके जाते थे, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं, अगर उनकी हेल्प से अगर हम उनकी मूवमेंट करवाते, डायरेक्शन चेंज करवाते ईयर की, तो एलिफेंट के लिए इजी हो जाता है कि उसको अभी किस डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसा ही कीपर करी के साथ भी करते थे। और फिर करी को कहाँ लेके गए, जंगल में लेके गए। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स। लशियस ट्विग्स, लशियस क्या होता है, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट टहनियाँ लाने के लिए चले जाते हैं उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट। हैचेट क्या होती है, कुल्हाड़ी। तो ऐसी जो ट्विग्स होती है इनके लिए ना एक शार्प हैचेट का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब शार्प कुल्हाड़ी होना ज़रूरी है। टू कट डाउन द ट्विग्स इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन दी हैचेट। और इस कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए हाफ एन आवर लग जाता था कीपर को। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मीनिंग होता है कटा फटा या फिर टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते। अगर ट्विग जो है मतलब हैचेट शार्प नहीं है तो ट्विग कटी फटी सी होगी ना। तो अगर कटी फटी सी ट्विग होती है, आड़ी टेढ़ी अगर होती है, तो एलिफेंट ऐसे ट्विग को टच भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हैचेट को शार्प करना बहुत ज़रूरी हो जाता था कीपर के लिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। कीपर बताते हैं कि करी के लिए ट्विग्स लाना और सैपलिंग्स लाना, खाने के लिए कुछ लेकर आना, ये कोई इजी जॉब नहीं, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती थी यहाँ पे कीपर को। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। जितने भी ट्रीज रहते थे ना जंगल में, जितने भी टाइप के, सभी ट्रीज पर इन्हें क्लाइंब मतलब चढ़कर जाना पड़ता था। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग। डेलिकेट बहुत ही नाजुक नाजुक एकदम से नई नई जो ट्विग रहती थी ना, ये ऐसी ट्विग्स करी को पसंद थी खाने में। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches। देखो करी को जो है बनियान ट्री के ब्रांचेस खाना बहुत पसंद था, ट्विग्स खाना बहुत पसंद था। आई वॉज गैदरिंग सम। तो एक दिन क्या होता है, कीपर जो है ना ऐसे बनियान ट्री के ट्विग्स जो है गैदरिंग इकट्ठा करने निकल जाते। वन स्प्रिंग डे चल रहा होता है मार्च मंथ में। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। तो मैं अचानक से जो है मुझे आवाज़ आती करी की, ऐसा कीपर बताते हैं कि मतलब करी चिल्ला रहा है या फिर कीपर को बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि करी अभी भी बहुत यंग छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी। तो उसकी जो आवाज़ थी ना वो भी बिल्कुल बच्चे जैसे आती थी। देन एन एलिफेंट जैसे नहीं लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। तो मुझे लगा कि कोई मेरे करी को हर्ट कर रहा है हिम। सो आई केम डाउन from a tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there। तो मुझे लगा कि कोई करी को हर्ट कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, तो मैं भी जल्दी जल्दी से अपने ट्री से नीचे नीचे उतर गया और करी को ढूंढने लगा जहाँ पर मैंने करी को लास्ट टाइम छोड़ा था। लेकिन वहाँ पे तो करी था ही नहीं। आई लुक ऑल ओवर। मैंने हर जगह देख लिया करी को, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया था। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। और फिर मैं वाटर के पास गया, वाटर के किनारे गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। तो मैंने देखा कि कुछ ब्लैक कलर का वाटर सरफेस के ऊपर स्ट्रगलिंग कर रहा था, बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज अ ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और फिर धीरे धीरे करते करते वो ब्लैक कलर ऊपर ऊपर दिखने लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मेरे एलिफेंट की ट्रंक है, सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। तो मुझे लगा मतलब मैंने सोचा कि हो सकता है करी पानी में डूब रहा हो। आई वॉज हेल्पलेस। मैं तो यहाँ पे हेल्पलेस था बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं वाटर में जंप कर नहीं सकता था। अगर करता भी है
तो क्या होगा, एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मतलब पानी में जम करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि करी का जो वेट है वो कितना था, 400 पाउंड जितना था। मतलब कीपर के वेट से बहुत ज़्यादा था, तो कीपर उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तो फिर मैंने देखा कि करी जो है ना ईजिली पानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। और वहीं पे ट्रम्पिट क्या होता है, और स्ट्रगल, ट्रम्पिट चिल्ला रहा था, स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए। फिर क्या करता है देखो करी, देन स्टिल ट्रम्पिटिंग, फिर भी वो चिल्ला ही रहा था, कॉन्टिन्यूसली चिल्लाया जा रहा था। ही पुश मी इन टू द वाटर एंड एज आई fell into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river। तो फिर करी ने क्या किया, मुझे ना एकदम से पानी में ढकेल दिया, पुश कर दिया, ऐसा कीपर बताते। तो पानी में जाने के बाद कीपर क्या देखते कि वहाँ पे एक बच्चा जो है रिवर में बॉटम एकदम नीचे जो है ना, मतलब चला गया था, लाइन पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट अल्टोगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोएड। मतलब उसने पूरे तरीके से बॉटम को टच नहीं किया था, लेकिन वो जाने वाला था बॉटम तक। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine। तो फिर कीपर ने ये सब कुछ देख लिया कि बॉय पड़ा हुआ है रिवर के बॉटम में, और फिर उनको सांस लेनी थी, ब्रीथिंग करने के लिए वो वाटर सरफेस के ऊपर आते। ऊपर आकर देखते तो क्या होता है कि करी के जो लेग्स रहते हैं ना, फिट रहते, वो सैंड में एकदम से उसने गाड़ के रखे हुए रहते हैं ना अंदर, और उसकी जो ट्रंक रहती है करी की, वैसे स्ट्रेच करके रखता है, जिससे कि अभी हेल्प के लिए उसने हाथ बढ़ाया हो। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down। तो फिर मैं फिर से क्या करता हूँ कि पानी के अंदर जाता हूँ, ऐसे बताते कीपर, और उस ड्राउनिंग बॉय को वहाँ से निकालता हूँ। लेकिन ये सब करते करते देखो क्या होता है कि कीपर जो है ना गुड स्विमर नहीं है, अच्छे स्विमर नहीं है, तो वो उस बॉय को मतलब ट्राई तो करते ऊपर लाने का, लेकिन नहीं ला सकते। फिर से वो क्या हो जाते, फिर से पानी के अंदर चले जाते, और ये सब कुछ करी देख रहा होता है। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again। तो फिर ये सब कुछ देखता है करी कि फिर से कीपर जो है अंदर चले गए पानी के और डूब रहे। तो करी क्या करता है, करी जो कि बहुत ही स्लो है, ठीक है, पॉन्डरस है, लेकिन सडनली उसकी स्पीड बढ़ जाती है और एकदम से है ना हाफ वे आ जाता है वाटर के अंदर। और अंदर आने के बाद क्या करता है, अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करता है हैंड के जैसे। आई रेज अप माई हैंड, फिर कीपर अपना हाथ जो है वो रेस करते आगे बढ़ाते, टू कैच इट एंड इट स्लिप, मतलब इस करी की ट्रंक को यहाँ पे पकड़ना चाहते, लेकिन उनका जो हैंड रहता है वो स्लिप हो जाता है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, फिर से कीपर देखते कि फिर से वो क्या हो रहा है, पानी के अंदर चले जा रहे। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow। फिर कीपर देखते जब नेक्स्ट टाइम पानी के अंदर जाते ना, तब देखते कि ज़्यादा तो मतलब गहराई नहीं है पानी की, वो अपने पैर को डबल कर लेते, ठीक है, यहाँ पे डबल करते अपने फीट को और एकदम से किक करते रिवर बेड को, और एरो की तरह ना ऊपर निकल के आते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माई हैंड। तो इस बार वो क्या देखते कि कीपर के हाथ में जो है एक बॉय भी था जो डूब रहा था। एज माई बॉडी रोज अबाउट द वाटर, मेरी बॉडी जो है पानी के ऊपर आ रही थी। आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। लैसो क्या होता है, फंदा। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे नेक के पास जो है ना एक फंदा लगा हुआ है, ठीक है। दिस फ्राइटन मी, तो ये देखकर तो मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी, मुझे लगा कि हो सकता है कोई वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल हो जो मुझे खाना चाहता हो, इसीलिए मेरे गर्दन के पास जो है उसने फंदा बनाया है, जैसे कि स्नेक कर सकता है ना। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, तो फिर मैंने करी की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, कीपर को स्क्वेलिंग, यहाँ पे फिर से करी चिल्ला रहा होगा। एंड आई न्यू इट वॉज अ ट्रंक अबाउट माई नेक, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे नेक के अराउंड जो है वो कोई एनिमल नहीं है, ये तो करी की ट्रंक है।
ही पुल्ड अस बोथ अशोर। तो यहाँ पे करी क्या करता है, कीपर को और बॉय को दोनों को शोर पे लेके आता है। तो जैसे कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि करी कैसा है, प्लेफुल है और सेंसिटिव है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि करी कितना सेंसिटिव है। एक एनिमल होने के बाद उसने क्या किया है, एक बच्चे की, है ना, जिंदा बच्चे की जान बचाई है। तो यहाँ पे करी सेंसिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कवर कर लिया। अब आगे जितना भी बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।